बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हेयर आई एम प्रोफेसर sagheer अहमद और आप लोग देख रहे हैं प्रोफेसर sagheer zoology चैनल। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने फर्स्ट ईयर बॉटनी मॉडल पेपर कोविड-19 सीरीज़ को डिस्कस किया था, जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे। उसी से रिलेटेड आज एक न्यू क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट है और ये एक रीज़न है। क्या है? वाई प्रोटोक्टिस्टा कंसीडर्ड एज पोलीफाइलेटिक किंगडम, यानी कि किंगडम प्रोटोक्टिस्टा को पोलीफाइलेटिक किंगडम क्यों कहा जाता है? जब रॉबर्ट वेटेकर ने लिविंग ऑर्गेनिज़म की क्लासिफिकेशन की और लिविंग ऑर्गेनिज़म को उनके कैरेक्टर्स की बुनियाद पर 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया। एक किंगडम था हमारे पास किंगडम मोनेरा, जिसे प्रोकैरियोटी कहते हैं। दूसरा किंगडम था ये प्रोटिस्टा, जिसे प्रोटोक्टिस्टा भी कहते हैं। तीसरा किंगडम था फंजाई, नंबर 4 पर किंगडम प्लांटी और नंबर 5 पर किंगडम एनिमेलिया। जब कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा गया तो ये जो हमारे पास प्रोटोक्टिस्टा है ये यूनिसेलुलर हैं और कैसे हैं? यूकैरियोट्स। लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज़म्स दूसरे किंगडम में कुछ फिट हो गए। मार्गुलस और शेवार्ड्स ने फिर दोबारा से रिव्यू की क्लासिफिकेशन को और उन ऑर्गेनिज़म को जो किसी भी किंगडम में फिट नहीं हो पा रहे थे उठाकर किस में रख दिया? प्रोटिस्टा के अंदर, और नाम चेंज कर दिया प्रोटोक्टिस्टा। और इसमें वो ऑर्गेनिज़म शामिल हैं जो कि एनिमल कैरेक्टर रखते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्टा। कुछ प्लांट कैरेक्टर रखते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्टा। और कुछ फंजाई के मेंबर्स हैं जो कि इंटाई डिफरेंट कैरेक्टर रखते हैं, उनको किंगडम फंजाई में नहीं रख सकते और उठाकर रख दिया किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर और नाम रख दिया प्रोटोक्टिस्टा। तो बेशुमार डाइवर्सिफिकेशन है, बेशुमार वेराइटीज़ हैं। तो यही वजह है कि इसको हम क्या कहते हैं? एक पॉलीफाइलेटिक ग्रुप का नाम दिया, यानी कि इसमें कोई इनका कॉमन एंसेस्टर नज़र में नहीं आता, कोई सिंगल ब्रेन स्टेम इनका नज़र में नहीं आता, इसलिए इसको हम पॉलीफाइलेटिक ग्रुप कहते हैं। तो आइए स्पेसिफिक आंसर की तरफ चलते हैं कि किंगडम प्रोटोक्टिस्टा को पॉलीफाइलेटिक ग्रुप क्यों कहते हैं। आइए आंसर देखिएगा, बड़ा सिंपल सा है। प्रोटोक्टिस्टा कंसीडर्ड एज पॉलीफाइलेटिक किंगडम बिकॉज ड्यू टू डाइवर्सिफिकेशन, बेशुमार वेराइटीज़ हैं, ठीक है। दे डू नॉट शेयर अ सिंगल कॉमन एंसेस्टर, यानी कि उनके कोई सिंगल कॉमन एंसेस्टर नहीं है। हर एक ये लगता है कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज़म से क्या है? एवॉल्व हुए। अब इसके अंदर हमारे पास कौन आ गए? जो कि ओल्ड क्लासिफिकेशन में फाइलम प्रोटोजोआ था, उसको उठाकर प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया, नाम चेंज कर दिया प्रोटोक्टिस्टा। अब प्रोटोजोआ में भी बेशुमार डाइवर्सिफिकेशन है। अच्छा, फिर वो फंजाई जिनमें लोकोमोशन पाया जाता है, अब लोकोमोशन एनिमल का कैरेक्टर है, तो उठाकर उन फंजाई को रख दिया प्रोटिस्टा के अंदर और नाम चेंज कर दिया प्रोटोक्टिस्टा। प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्टा भी है, जिसमें एल्जी का ग्रुप आ जाता है, यूनिसेलुलर एल्जी भी है, मल्टी सेलुलर एल्जी भी है, उनको भी उठाकर प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया। तो ये एक पॉलीफाइलेटिक क्या है स्टूडेंट? ग्रुप है। तो ये बड़ा अक्सर रीज़न में आता है, वाई प्रोटोक्टिस्टा कंसीडर एज अ पॉलीफाइलेटिक किंगडम बिकॉज दे डू नॉट शेयर अ सिंगल कॉमन एंसेस्टर। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि ये रीज़न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने सर प्रोफेसर sagheer अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।